ये बहन को जब 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, आप लोग महिला होकर महिला पर आप लोग का तरस नहीं आता है? सुनिए, आपको थाना में कैसे घुस रहे भाई? कैसे घुस? थाना किसी लिए, जनता के लिए है ना? बाहर कैंपस में क्यों बाहर कैंपस में घुसे? बात कीजिए। बाहर क्यों बैठे? मेरा कहना सर, ये बहन जो है, एक तो इसको इज्जत लूटा गया और इसको छोड़ दिया गया, ये कहाँ तक सही है? आपको मेल पर भी भेजे हैं, ऑनलाइन FIR करने का लिए कानून बनाया है गया है ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप बोलने हैं, आप सुनिए, और आप सुनने के लिए बैठे हैं, मैम, सुनाने के लिए नहीं। आप 3 दिन से दौड़ा रही है, इसको गाड़ी नहीं है, भाड़ा नहीं है, बहन की इज्जत लूटा गया, घर से भगाया गया, पीटा गया, और ये FIR के लिए दर दर भटक रही है। ये गोल्डन दास को आखिर क्यों आना पड़ा? ये बहन नेहा है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम SC/ST थाना जाओ। चलिए ठीक है। देख सकते हैं कि गोल्डन दास यहाँ पे आ गए हैं। देख सकते हैं गोल्डन दास आ गए हैं यहाँ पे। इसका FIR क्यों नहीं लिया जा रहा थाना में? एडिशनल SHO है ना, अभी OD ड्यूटी में कोई है ना? ये बहन को जब 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, आप लोग महिला होकर महिला पर आप लोग का तरस नहीं आता है? सुनिए, आपको थाना में कैसे घुस रहे भाई? कैसे घुस? थाना किसी लिए, जनता के लिए है ना? बाहर कैंपस में क्यों बाहर कैंपस में घुसे? बात कीजिए। बाहर क्यों बैठे? मेरा कहना सर कि ये बहन जो है, एक तो इसको इज्जत लूटा गया और इसको छोड़ दिया गया, ये कहाँ तक सही है? आपको मेल पर भी भेजे हैं, ऑनलाइन FIR करने का लिए कानून बनाया है गया है ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लेकिन सर कितना एथी की बात है बताइए। देख सकते हैं गोल्डन दास महिला थाना में पहुंच चुके हैं, गोल्डन दास देख चुके हैं पूरा मामला क्या है, और यहाँ पर पूरा जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोल्डन दास को यहाँ देखिए, वो महिला को पहले बैठा है, आप देख सकते हैं गोल्डन दास देख सकते हैं। सर उधर जाइए, सर पूरा मामला क्या है? नहीं नहीं, जा रहा था। हाँ, अरे आप लोग क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आराम से आराम से मीडियम हो, एक सेकंड मीडियम हो जाए। सर एक सेकंड रुकिए, मैं बता, ये सब शांत रहेगा। मैं मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। सुनिए ना, ये पहले मैं एक सेकंड, मेरा जो मांग है पहले आप देख लीजिए। अगर मेरा मांग गलत है तो आप बताइए गोल्डन जी, यहाँ पे ये नहीं होगा, और अगर सही है तो फिर इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाए? अगर किसी महिला को बलात्कार करके शादी का झांसा तक, मैम एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मैम, हम बोलने हैं, आप सुनिए, और आप सुनने के लिए बैठे हैं मैम, सुनाने के लिए नहीं। आप 3 दिन से दौड़ा रही है, इसको गाड़ी नहीं है, भाड़ा नहीं है, बहन की इज्जत लूटा गया, घर से भगाया गया, पीटा गया, और ये FIR के लिए दर दर भटक रही है। ये गोल्डन दास को आखिर क्यों आना पड़ा? ये बहन नेहा है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम SC/ST थाना जाओ। ये महिला के लिए महिला थाना नहीं है। बहन क्या बोला गया है? नेहा ST थाना था, वहाँ पे जाकर के आवेदन दिया है। महिला को महिला इस तरह के बोल रहा है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि देख लीजिए आपका थाना में क्या। और DGP साहब का बयान क्या है कि लेडीज सिपाही या पुलिस जो है, इतना क्रूरता लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ पेश आती है। उन लोग को वर्दी या बंदूक मिल गया तो पता नहीं लगता है कि उन्हीं लोग DGP हो गए। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये DGP साहब का बयान है। महिला थाना के ईमेल पर भी मैं भेजा हूँ, देखिए ईमेल के मैं स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ। और DGP साहब का सख्त आदेश है मुख्यमंत्री जी का कि आप ऑनलाइन FIR करा सकते हैं। देखिए ईमेल आया है ना, तो ईमेल निकाल के FIR पीड़ित को आने के बाद क्यों नहीं किया गया, ये देखिए ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑफलाइन में बहन को थाना में भेजा हूँ, उसके बाद भी इसको नहीं सुना जा रहा है, तो ये कहाँ जाए? अमेरिका भेज दे ट्रम्प के पास। मेरा सर एक ही कहना है कि इस पर जो उचित कार्रवाई बनता है वो कर दीजिए, हम चल जाएंगे। ठीक है, और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। पूछिए ना, पूछिए एक सेकंड सर। बहन आप मीडिया महोदय कोई नहीं बोलिएगा प्लीज, इस पीड़ित को सुनिए। सर 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 बहन आप यहाँ आई थी ना, कौन आपको बोले कि आपका नहीं मामला FIR दर्ज होगा? मैडम पीछे, मैडम देखिए पीछे जो मैडम पीछे मैम हो जाएगा। सर क्या आप बोला? सर एक सेकंड, मैम प्लीज। जी बताए।
आप बोले कि यहाँ पे FIR बोले कौन बोला FIR? आप बोले ना। किसने बताया? किसने बताया? इधर ये साइड क्या मैम, एक मिनट, आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है, एक मिनट, आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि बात को समझा जाए। हम लोग के यहाँ जो भी मैटर आता है, हम लोग फोन करते हैं, या अक्सर पति पत्नी की विवाद होती है, गर्मा गर्मी के बीच में हम लोग फोन करते हैं, वहाँ फोन नहीं करता है तो हम लोग बात जो भी कंप्लेनर रहता है उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा एक दिन 1 घंटा रुक जाइए, शायद उधर ठंडा जाए तो इधर कॉल आएगा, उधर से हम लोग बुलाते हैं। प्लीज हमको बोल लीजिए। ये बहन के पहले ऑलरेडी मीडिएशन थाना में हो चुका है, पहली बात, इसीलिए नहीं ले। सुन लीजिए पहले कहानी। मैं प्लीज एक सेकंड, इस बहन को पहले इस थाना में मीडिएशन हो गया है। कब हुआ था? ये 3-4-5 महीना। 5 महीना पहले। सुनिए तो मैं 5 महीने ठीक है, आप नहीं थी, आपका कोई गलती नहीं है। आज के 2 दिन पहले आई, 2 दिन पहले इसको घुमा दिया कि तुम्हारे मामला नहीं होगा, फिर आपको ऑनलाइन भेजे, ऑनलाइन निकाल के FIR रजिस्टर क्यों नहीं की? देखिए आपको ईमेल पर भेजे कि नहीं, ईमेल पर डाउनलोड कराइए। DGP साहब का आदेश है ना कि 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन FIR होगा। और मैं एक सेकंड, ये नहीं हम कह रहे हैं जो हम कार्रवाई सही मान लीजिए, अगर इसका FIR गलत है तो जांच में फोर्स कीजिए और सही है जो ट्रू कीजिए। लीजिए देखिए, हम ये नहीं करें कि आप हमको कहने पर फांसी किसी को दे दीजिए। मैम अगर मामला सही है तो FIR करके जांच करके ट्रू कीजिए, अब गलत है तो फॉल्स कीजिए। लेकिन मैम ये महिला थाना के इतना घटिया बर्ताव है, आप लोग सुधार लीजिए। इसलिए आप लोग भी समाज की बेटी बहन हो, मैं बेटी बहन को सम्मान करता हूँ दिल से। आप भी मेरी माँ समान है, मैं बेटा समान हूँ, और यहाँ जितने भी बेटी बहन है वो इस देश के बेटी है, तो मैं सम्मान करूँ। परसों दी कितने बजे? मेरे ही आप थी आप? हाँ आप थे यहाँ पे बैठे, तो बोले कि पहले से नोटिस हो गया, हम नहीं कर। हाँ मेल का है, नोटिस हुआ है ना पहले से? एक मिनट, नोटिस जो होगा श्रीमान, नोटिस फिल होने के बाद मैं प्लीज आज 5-6 महीने पहले इसका नोटिस हुआ, मैम सुन तो लीजिए प्लीज मैम, आपका कहना सही ठीक आता है, मैं सुन लिया। ये ऑलरेडी इसका मीडिएशन हो गया, नोटिस पे मीडिएशन का भरोसा नहीं है, इसका FIR रजिस्टर्ड कीजिए। अगर मामला झूठा निकलेगा तो फॉल्स कीजिएगा, सही निकलेगा ट्रू कीजिएगा, और जो उस पर कार्रवाई जो कानूनी बनेगा होगा वो आप कीजिएगा। ठीक है, बस FIR रजिस्टर करके दे दी फोटोकॉपी, और ये ईमेल पर भी भेजे आपको। ये तो आप आ जाते ना श्रीमान खुद से। मैम क्या आता है, आपका नाम नहीं, हम नहीं पहचानते। गोल्डन दास नाम है मेरा मैम, पूरे देश के प्रशासन खास हमको जानते हैं गोल्डन दास। आप ही का स्टाफ है ना, 10 पूछ लीजिए क्या को नहीं जानते होंगे। ठीक है ठीक है ठीक। फॉरवर्ड भी सिर्फ पुलिस वाला जानता है, लेकिन डर से बोलेगा नहीं ना। तो बहन ने, हाँ इधर आओ, बहन आपको कौन बोला था कि जाओ SST थाना? यहीं पे मैम थे, बोले क्या? यही मैम थी। हाँ बोले बताइए मैम, आप मैम एक सेकेंड मैम, आप आवेदन पे नहीं, मैम आपके खिलाफ सबूत पर सबूत मिल रहा है। अब एक सेकंड, इसलिए मैं आप पर गर्म हूँ कि ये आप लोग का बेटी समान है, और बेटी को आप यहाँ से गाली। मैम एक सेकंड हमको बोलने दीजिए। इन लोग के आप डांट के भगाते रहते हैं, किस लिए? जेंट्स के लिए है या दलाल के लिए थाना? अगर ये महिला के लिए थाना है, इसको क्यों बोले कि आप SST थाना में जाओ? देखिए इसको अधिकार है। एक सेकंड, मैं नहीं कैसे बोल दूं, इसको क्यों भगाया थाना से? हाँ मैडम जी, ऐसा बात बोला है। थाना में दिए हैं, सामने बोल रहे हैं, बोले हैं वही तो पूछ रहे हैं ना, उनको क्या आरोप है? आरोप सही है। हाँ एक सेकंड, वो आवेदन दी है, उसमें नोटिस हुआ है, नोटिस पे आदमी को बुलाया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैं भूमिहार जात के लड़का हूं, और ये रविदास जात की बेटी है। मैं प्लीज, जात दोनों है, थाना में पुलिस में कोई जात नहीं देखी जाती, लेकिन कार्रवाई ज्यादा देखो होता मैम। अगर ये भूमिहार पंडित की बेटी होती ना, इसको कुर्सियां, मलाई और दही लस्सी सब मिलता, लेकिन लोग पानी तक नहीं पूछा गया मैम। एक मिनट, आपकी शादी मंदिर में आपसे कुछ मांगा? ठीक है मैम, आप FIR रजिस्टर कर दीजिए और कुछ नहीं, और हमको एक कॉपी दे दीजिए, चल जाएंगे। ठीक है, बैठो बहन, ठीक, थैंक यू। यही आग्रह है मैम, अब आगे पानी में पिलवा दीजिए। नहीं सुनेंगे तो इस देश में संविधान में इतना पावर दिया गया है कि कहीं ना कहीं से न्याय छीनने का भरपूर मेरा प्रयास रहेगा। कितने मिनट का समय मांगा गया है? 2 मिनट। यहाँ पर अभी ग्रामीण बैंक में है, कैसर साहब के जो बर्खास्ती किया गया था, इसके लेकर के हम लोग न्याय के लिए इनको पुनः बहाल करने के लिए यहाँ पर एक जो ज्ञापन देने की काम किए हैं, इसका रिसीविंग जो है अभी दिया गया है। अब आगे क्या होगा? आगे
हम लोग 5 दिन का समय देते हैं। 5 दिन में अगर संतोषजनक जवाब आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे, घेराव करने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन को खिलाफ करेंगे जब न्याय नहीं मिलता है जब न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ का पूरा मामला था? नवादा जिला, कौन जिला? नवादा में कहाँ? शाखा महुडर, चलिए ठीक क्या है। आपको अभी रिसीविंग मिल गया? आगे किसी शाखा महुडर का अगर पुनः भी हाल नहीं किया जाएगा, इससे भी फिर वापस आंदोलन किया जाएगा। कैशियर निर्दोष है, जिसका सबूत मैं लेकर आया। और यहाँ चेयरमैन साहब जो है वो आए, और अगर कैशियर दोषी हैं तो कैशियर को अभी तुरंत जेल भेजे, मैं साथ में लेकर आया। और अगर निर्दोष है तो अभी हाथों हाथ उनका बर्खास्तगी वापस ले, मैं इसीलिए आया। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? जो कैशियर साहब है, जो न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीन लेगा। और ये आंदोलन जो है ये टेलर है, अगर इस आंदोलन से अगर वापसी हुआ बर्खास्तगी तो पूरे देश में भूचाल ला दिया जाएगा। क्या वो बहुजन समाज के थे का? दलित समाज के कैशियर जो बर्खास्त हो गए हैं, और फॉरवर्ड समाज के मैनेजर को जो चोर है, जो घुसखोर है, जो भ्रष्ट है, उनको बचा लिया गया है। इसलिए ऐसी कानून जरूरी था। ये देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण। यानी बैंक में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है सर? सारा कार्यालय, सारा ऑफिस क्या बोले? सब फॉरवर्ड कब्जा होते जा रहा है। नीचे करिए। जो जीता जाता सबूत मैं खुद लेकर आया। और फॉरवर्ड समाज की जो मानसिकता है मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम तो दलितों को मान सम्मान करते हैं, उनको न्याय मिलेगा। तो क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री न्याय देंगे इनको, जो कैशियर साहब हैं? इसीलिए तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले से अवगत कराने आया हूँ। यहाँ चेयरमैन साहब हैं, यहाँ के जीएम साहब हैं, वो आए और मेरे एविडेंस को देख ले। अगर मेरा एविडेंस गलत है तो हम पर मुकदमा दर्ज करें, और अगर मेरा सही है तो मेरा मांग पूरा करें। क्या लगता है कि आएंगे सुनने के लिए आपका जो मांग है? वो आए या मुझे बुला लें, मैं दोनों में तैयार हूँ। और अगर नहीं आए तो मैं यहीं अंतिम सांस तक के लिए मैं बैठ जाऊँगा। और मेरा इतिहास गवाह है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से बिना न्याय वापस लिए मैं वापस नहीं जाता। हाँ, अगर सूचना मिलने भिजवाए हैं उनके पास। गार्ड साहब है ना, गार्ड साहब को बुलाइए। गार्ड साहब है।